हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक मनोविज्ञान के पहले पार्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर साइकोलॉजी की क्लास शुरू करिए और मैं कुछ व्यस्तता की वजह से शुरू नहीं कर पा रहा था, तो आज मैं पहली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस या रीट की जो परीक्षाओं में, इन परीक्षाओं में जो मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं वो सामान्यतः नहीं हो पाते और बच्चों को कठिन भी लगते हैं। इसको कोशिश करते हैं हम उसको कंटेंट को आपको बेहतर तरीके से समझाने की, जिससे आप इसको समझ सकें बेहतर तरीके से। आइए देखते हैं। ये मनोविज्ञान की क्लास शुरू करने के पहले मनोविज्ञान के अर्थ को हम समझ लेते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे मनोविज्ञान का जो मतलब है वो है मन का विज्ञान। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मन का विज्ञान है। और ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, वो दर्शन शास्त्र से लिया गया है। दर्शन शास्त्र से, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में है। मीन्स आप जो है मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कर सकते हैं। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कह सकते हैं। मीन्स दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। और मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, जो पहली बार प्रयोग किया, रुडोल्फ बोएकिल ने किया 1590 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी जो किताब है साइकोलॉजिया में इसका जिक्र किया हुआ है। इससे इनकी पहली ये संदर्भित जो है पहला ग्रंथ माना जाता है। साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान का जो इंग्लिश शब्द है साइकोलॉजी, ये साइके और लोगोस शब्द, जो ग्रीक और लैटिन भाषा का शब्द है, इससे मिलकर के बना हुआ है। इसका जो अर्थ है, साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब है अध्ययन। इन दोनों शब्दों को अगर मिलाया जाए तो आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। जो पहला कॉन्सेप्ट था वो गैरेट साहब का था। इन्होंने ये बताया कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। इसकी की व्याख्या अरस्तु साहब ने की, जिसके आधार पर मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। तो मित्रों, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे पृष्ठ पे आते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ये जो मानव विज्ञान का विकास क्रम है वो देखिए 4 भागों में बटा हुआ है। आत्मा का विज्ञान, जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं आपसे, कि गैरेट साहब ने दिया था वो 1590 ईस्वी में। जिन साहब ये समझिए कि 16वीं शताब्दी में ये पहली बार ये प्रादुर्भाव हुआ है, जो साइंस ऑफ सोल कहा गया, आत्मा का जो विज्ञान कहा गया। उसके बाद आत्मा का विज्ञान जो कॉन्सेप्ट है, इसको कंडम किया गया कि नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते और ये चीजें व्यवहार में संभव नहीं है जिनके बारे में विश्लेषण या व्याख्या बेहतर तरीके से की जा सके। तो ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में था, जो साइंस ऑफ माइंड कहा गया। ये जो है साइंस ऑफ माइंड, ये 16वीं शताब्दी के अंत में या 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, बल्कि 16वीं शताब्दी के अंत से ही ये शुरू हो गया था। और ये विश्व समुदाय के स्तर पे 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये आया है, जो मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, साइंस ऑफ माइंड कहा गया। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो चेतना के विज्ञान के रूप में था। अब आप देखिए, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, उसके बाद चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इसको कहा गया। ये आपका 19वीं शताब्दी के आसपास ये रहा है। और इसके अंत में जो है व्यवहार का विज्ञान, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, वो व्यवहार का विज्ञान ही है, जो साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये तो मैंने आपको विकास क्रम के संदर्भ में बताया है कि 4 जो है विकास क्रम हुए, आत्मा से मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क से चेतना और चेतना से व्यवहार।
जो कि वर्तमान स्थिति में है। और पहला जो आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल है, इसके समर्थक प्लेटो, अरस्तू और देकार्त हैं, और जिसको 16वीं शताब्दी के अंत में इसको अस्वीकार कर दिया गया था। ये इसमें देकार्ता साहब जो हैं, इन्होंने ये कहा था कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। मीन्स आत्मा को जो बताया था कि वो ब्लड, मतलब ये अगर ब्लड नहीं है, मतलब व्यक्ति मृत है, तो वो स्वतः ही उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये फिर आगे देखते हैं आत्मा के विज्ञान के बाद, जो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए दूसरा है मन मस्तिष्क का विज्ञान। ये साइंस ऑफ माइंड है, जो कि 17वीं शताब्दी में, ये जो प्रारंभ में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पोम्पोलाजी जो इटली के थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट जो है ये प्रस्तुत किया, मन मस्तिष्क का विज्ञान, ये कहा मनोविज्ञान को। और इसका समर्थन किया था बर्कले साहब ने, जॉन लॉक ने, पेस्टोलॉजी ने। ये 3 लोगों ने, या उसके अलावा भी थे, क्योंकि महत्वपूर्ण ये रहे हैं, बर्कले, जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी ने इसका समर्थन किया और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा। तो इसके आधार पर इसको मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई मन और मस्तिष्क को लेकर के। जो पाश्चात्य जो दर्शन शास्त्री थे, वो उनका मन से मतलब मस्तिष्क था, जबकि जो इंडियंस थे वो ये मानते थे कि मन का मतलब हृदय से है। तो इसको लेकर के कॉन्सेप्ट था, जो कि बाद में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और अंत में ये माना गया कि नहीं, ये नहीं है, इसको अस्वीकार कर दिया गया। और बाद में चेतना का विज्ञान, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कॉन्सेप्ट आया। और चेतना के विज्ञान को का समर्थन जो विलियम वुंड साहब ने, विलियम जेम्स ने और टीचनर ने किया। तो उन्होंने चेतना को, जो व्यक्ति जो है, जो विचार होते हैं, इसके आधार पर वो अपने क्रियाकलापों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करता है, उसी को उन्होंने माना। और 1879 ईस्वी में विलियम वुंड और विलियम जेम्स द्वारा, ये दोनों लोगों ने मिल करके जर्मनी के लिप्सिंग शहर में, देखिए इंपॉर्टेंट है काफी एग्जामिनेशन के लिहाज से, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में प्रथम मानव प्रयोगशाला की स्थापना की। इन दोनों ने मिलकर के प्रथम मानव प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसके बाद में विलियम जेम्स जो है अलग हो गए हैं, और फाइनली जो है विलियम वुंड साहब ने इस पर प्रयोग किए। तो ये पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में कि विलियम वुंड साहब ने किस प्रयोगशाला के अंतर्गत, सॉरी, हाँ, ये यहाँ स्थापना कहाँ की, तो आप ये समझेंगे कि ये 1879 ईस्वी में विलियम वुंड साहब ने जर्मनी के लिप्सिंग शहर में किया था। और जो प्रथम मानव प्रयोगशाला जो स्थापना है, तो प्रारंभ में तो विलियम वुंड और जेम्स दोनों लोग थे, लेकिन बाद में विलियम जेम्स साहब अलग हो गए हैं। विलियम वुंड ने इसको प्रयोगशाला का, जो मानव प्रयोगशाला की जो कार्य हैं, जो एक्सपेरिमेंट है, जो चीजें जो कंटेंट के रूप में उन्होंने दी, वो सारी चीजें उन्होंने डिलीवर्ड की। तो आगे देखते हैं। ये देखिए सन 1880 ईस्वी विलियम वुंड ने मनोविज्ञान के दर्शन, इन्होंने क्या किया, विलियम वुंड ने उस प्रयोगशाला के जो वो आया, ऑब्जर्वेशन आया, उसके आधार पर उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। मीन्स ये माना कि मनोविज्ञान एक अलग जो विषय है, वो दर्शन शास्त्र की जो ब्रांच है उसके रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका स्वतः एक अस्तित्व है, उसके रूप में देखा जाना चाहिए। उसी के आधार पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम वुंड को बताया गया। ये देखिए, तो ये परीक्षाओं में पूछता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है वो कौन है, तो विलियम वुंड है। और जेम्स साहब के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयोगशाला का जो शिलान्यास किया था, दोनों ने मिलकर किया था, और इसमें तमाम सारे जो वो थे ऑब्जर्वेशंस थे, उसमें बाद में इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 ईस्वी में। तो इसमें भी इन्होंने अपनी व्याख्या, जो कि बाद में सिर्फ अमेरिका तक ही ये सीमित रह गए, और वहां इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। वैसे ज्यादातर ये पूछा जाता है विलियम वुंड साहब के बारे में ही, कभी कभी किताब के बारे में पूछता है विलियम जेम्स ने क्या लिखा, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम जेम्स ने लिखा था।
और इसको जो है, ये जो कॉन्सेप्ट था चेतना का जो विज्ञान कहा गया था, उसको विलियम मैकडूगल ने एक बुक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने इसको कंडेम किया कि चेतना जो है, चेतना का जो विज्ञान है उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया कि मतलब ये चीजें प्रासंगिक नहीं है, और इसको इन्होंने कंडेम किया अपनी इस बुक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, जिसका समर्थन सिगमंड फ्रायड ने भी किया कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही नहीं है। और उसके आधार पर जो फिर अगला कॉन्सेप्ट बना, जो चौथा था, व्यवहार का विज्ञान, जिसको साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया। इसका समर्थन जेबी वाटसन ने, पावलोव साहब ने, मैकडूगल, सीएल हल साहब, स्किनर और थॉर्नडाइक ने किया। तो ये व्यवहार के विज्ञान को वाटसन साहब, पावलोव, मैकडूगल, और व्यवहार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था मैकडूगल ने किया था। तो ये व्यवहार शब्द जो आया, कॉन्सेप्ट में आया, इनकी किताब जो है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये जो है मनोविज्ञान को व्यवहार, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1908 ईस्वी में ये लिखा है मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने इसको लिखा है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी सिंग फ्रायड, हाँ सॉरी, ये मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ये बताया है। तो ये आपका कंटेंट रहा, जो कि ये सारे जो इसके विकास क्रम थे इससे संबंधित थे। तो आइए कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसको लेते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए वुडवर्ड साहब ने क्या कहा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। हाँ, एक चीज और जान लें आप, व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन को कहा गया है, ये पूछा जाता है, इसको आप देखिएगा। वुडवर्ड साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को, जो पहला आत्मा है, आत्मा को त्यागा, फिर मन को छोड़ा, मन मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद क्या है, चेतना को खोया, चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में यह व्यवहार का विज्ञान है। ये बड़ा ही प्रचलित जो है इनकी कोटेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद वाटसन साहब के अनुसार है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। ये वाटसन साहब ने कहा था कि ये व्यवहार का शुद्ध मतलब प्योर है, ये निश्चित, सकारात्मक, पॉजिटिव, और ये धनात्मक, पॉजिटिव, सकारात्मक और धनात्मक तो एक ही शब्द है। ये उन्होंने बताया था कि ये व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। स्किनर साहब ने बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, इन्होंने अनुभव शब्द जोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। स्किनर साहब ने व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये मनोविज्ञान को कहा है। जबकि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंध, इसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मिला जुला जो अध्ययन है वही मनोविज्ञान है। और मन की जो स्टेटमेंट है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये आधुनिक मनोविज्ञान को इन्होंने व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये मन का विज्ञान है। और लास्ट में जो है स्किनर, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान हमारी टॉपिक नहीं थी, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, उसको आप लिख लें। और मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की, और अगर ये क्लासेस मेरे अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू।